स्टूडेंट, आपके लिए फिर से एक न्यू लेक्चर लेकर आया हूँ। ये लेक्चर आपका क्लास 6 से रिलेटेड है और इसका चैप्टर भी न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 आपको नेम दिख रहा है प्लेइंग विद नंबर। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो या अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते बिना कुछ देर किए। तो देखो आपके पास यहाँ फर्स्ट टॉपिक जो है वो है फैक्टर एंड मल्टीपल्स। तो देखो फैक्टर्स का मीनिंग क्या होता है। फैक्टर्स का मीनिंग आपके पास 2 नंबर्स होंगे। अब जब आप उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो आपका क्या होता है, दोनों नंबर एक दूसरे के फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसका लैंग्वेज भी लिखा हुआ है, अ फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड्स द नंबर कंप्लीटली एंड लिविंग नो रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बचे वहाँ पर। तो इस कंडीशन में दोनों नंबर क्या होते हैं, जब डिवाइड कर रहे हैं तो वो फैक्टर होते हैं। अब बात करते हैं मल्टीपल्स की। तो जो फैक्टर मिले आपको किसी नंबर के, वो फैक्टर उस नंबर के क्या कहलाते हैं, मल्टीपल्स कहलाते हैं। मल्टीपल्स का मतलब जब इन्हें आप इनकी टेबल बोले तो वो नंबर इनकी टेबल में आ जाए। जैसे कि देखो 6 के फैक्टर किए थे 2 × 3, तो 2 की टेबल में 6 आता है तो 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है। 3 की टेबल में 6 आता है तो मतलब 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो मल्टीपल का मतलब अगर फैक्टर है तो वो मल्टीपल भी होगा। अब आगे बात चलती है क्वेश्चंस की। तो आगे की जो क्वेश्चन है वो आपके पास है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। दिख रहा है आपको, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है। प्राइम नंबर से मीनिंग ये है, क्योंकि आपने फैक्टर पढ़ लिया है, तो जिस भी नंबर के 2 फैक्टर्स हो, एक तो 1 और दूसरा खुद जो नंबर है, अगर इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो, बस 2 ही फैक्टर हो, तो वो नंबर प्राइम नंबर कहलाता है। और अगर किसी नंबर के आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हो तो वो नंबर आपका कहलाएगा कंपोजिट नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपके, जैसे कि ये 2 है तो 2 को आप 2 से ही डिवाइड कर सकते हो और 1 से डिवाइड कर सकते हो, तो इसके 2 ही फैक्टर हुए। आपके पास 13 है तो 13 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हो और सिर्फ 13 से और प्लस 1 से। इसके अलावा और किसी नंबर से आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसके भी 2 फैक्टर है, मतलब ये प्राइम नंबर है। लेकिन बात करें अब 8 की, कंपोजिट नंबर का एक एग्जांपल ले लेते हैं 8। इसको आप 1 से भी डिवाइड कर सकते हो, इसको आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, इसको आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हो और इसको आप 8 से भी डिवाइड कर सकते हो। तो मतलब यहाँ पर आपके पास टोटल 4 फैक्टर मिले हैं, मतलब 4 फैक्टर्स मिले हैं, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर आए नहीं आए, 3 से मतलब 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर है। तो कहने का मतलब आपके पास ये नंबर जो 8 है वो कंपोजिट नंबर है। आगे बात समझ में, मतलब जिसमें 2 फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर और जिसमें 2 से ज़्यादा होंगे वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर्स। क्लियर। अब नेक्स्ट बात पर आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है क्या, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास ऑड एंड इवन नंबर। अब ऑड क्या होता है, इवन क्या होता है। ऑड की बात करते हैं सबसे पहले। तो आपके पास अगर कोई भी नंबर हो उसका लास्ट डिजिट देखना है, मीनिंग इसका मेन आपका यूनिट डिजिट देखना है, सिंपल सा लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट देखना है। अगर वो आपके पास 1, 3, 5, 6 या 9 आ जाए, मतलब जो 2 की टेबल में नहीं आते, वो लास्ट डिजिट अगर वो आ जाए तो आपका जो नंबर होगा पूरा नंबर वो ऑड कहलाएगा। और अगर आपके लास्ट डिजिट मीनिंग यूनिट डिजिट जो आपके 2 की टेबल वाला मिल जाए, जैसे कि 2, 4, 6, 8 और 10 का 0 लेना है ओनली, है ना, ये डिजिट्स मिल जाए किसी भी नंबर के लास्ट में, तो वो नंबर इवन नंबर होगा। ठीक है, तो लास्ट के नंबर्स देखना है। तो 2 की टेबल में अगर नहीं है तो ऑड, और 2 की टेबल में है तो इवन। ठीक है, ये ऑड और इवन हो गए। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। आपके पास एक्सरसाइज में आपके पास लिखा हुआ है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब आपको इनके फैक्टर्स लिखना है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं आप 48 की, तो इसको लिख लेता हूँ मैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब इसके आपको सभी फैक्टर्स आपको लिखना है। तो फैक्टर्स लिखने के लिए देखो सबसे पहले इसके आपको फैक्टर कर लेना है, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे फैक्टर तो यहीं से इजीली मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ इसके फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 48 के आप फैक्टर करेंगे। तो 48 के फैक्टर देखो 2 की टेबल से कट हो रहा है, क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है, मतलब इवन नंबर है, मतलब 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम और 2 की टेबल में 8 आता है 4 टाइम। ठीक है, फिर 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा ये, तो 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम और 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम।
फिर से देखो ये 2 की टेबल में आ रहा है और ये 2 की टेबल में आपके पास आता है 6 टाइम, फिर से 2 की टेबल में आ रहा है ये तो 3 टाइम, और फिर से ये किसी टेबल में आ रहा है 3 की टेबल में। अब 2 में तो आएगा ही नहीं, तो आपके पास ये नंबर्स मिले। अब मुझे 48 के फैक्टर्स लिखना है, तो ऑल फैक्टर ऑफ 48। तो देखो 48 के फैक्टर्स लिखना है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ जो भी नंबर दे रखे हैं वो लिख दो। तो देखो यहाँ पर एक तो 1 दिख रहा है, तो ये मैंने 1 लिख दिया। इसके अलावा यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है, तो मैंने 3 भी लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर आपके पास 6 दिख रहा है, ये लो मैंने लिख दिया। इसके बाद आपको यहाँ पर ये 2 भी दिख रहा है, ये लो मैंने 2 लिख दिया। एक बार ही लिखना है, रिपीट मत कर देना डिजिट्स को या नंबर्स को, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ 12 दिख रहा है, तो 12 को लिख दिया। अब यहाँ 2 आ गया, लेकिन 2 को नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि एक बार मैं लिख चुका हूँ यहाँ पर। अब 12 के बाद यहाँ पर 24 दिख रहा है आपको, फिर इसके अंदर 2 नहीं लिख सकता मैं, फिर यहाँ 48 है, तो ये लो मैंने 48 को लिख दिया। तो ये नंबर्स आपके फैक्टर हुए। लेकिन इसके अलावा भी और कुछ नंबर है जो यहाँ आपको दिख नहीं रहे हैं, आपसे छुपे हुए हैं, तो देखो उन्हें कैसे फाइंड करें। तो देखो यहाँ पर ये 2 है, इस 2 को पहले एक बार 2 से इंटू करो, 2 और 2 इंटू होंगे तो कितना आएगा, 2 और 2 इंटू होंगे तो कितना आएगा 4। तो एक फैक्टर ये भी चेक कर लेना, 4 की टेबल में 48 आता है और रिमाइंडर 0 बचेगा, मतलब ये इसका फैक्टर है। अब एक बार तीनों 2 को ले लेते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। तो कहने का मतलब 8 भी इसका फैक्टर है, ठीक है। अब इसके बाद 3 बार 2 ले लिए, अब 4 बार ले लेता हूँ मैं। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8, फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई 16। तो कहने का मतलब 16 भी इसका फैक्टर है। अब इसके बाद इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, पहले तो 2 को 2 से किया 4, फिर 4 को 2 से किया 8, फिर 8 को 2 से करेंगे तो 16, और 16 को जब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो आपके पास रिजल्ट मिलेगा 48। तो यहाँ तक क्लियर आपका, ये आपके जितने भी फैक्टर्स थे वो सारे आपको मिल चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी फैक्टर्स आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो आपका ये आंसर, ठीक है। एक और न्यू क्वेश्चन लेते हैं। अब न्यू क्वेश्चन आपके पास है क्या, न्यू क्वेश्चन में देखो आपके पास लिखा हुआ है 36, तो मैं 36 ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, और यहाँ लिखा हुआ है आपके पास 36, तो इसके फैक्टर करना है। अब आपके पास 36 है, तो सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो 36 के फैक्टर करेंगे आप, तो 36 के फैक्टर स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर लास्ट डिजिट 6 है, मतलब इवन है, तो इवन है तो 2 से कैंसिल होगा। अब 2 की टेबल में आपके पास 3 आता है क्या, नहीं आता, लेकिन उससे कम कुछ आता है, हाँ उससे कम कुछ आता है, 2 आता है, लेकिन कितनी टाइम आता है, 1 टाइम आता है। अब 1 टाइम, 2 की टेबल 1 टाइम ली तो 2 आया। अब 2 को इसमें से माइनस करेंगे, इस 3 में से, तो 3 में से माइनस करो 2 को, तो रिजल्ट बचेगा 1, और 1 जाएगा 6 के पास। तो इसमें ऐड मत कर देना, बस 1 को 6 के आगे ले जाके खड़ा कर देना है आपको। तो 1 और 6 मिलके 16 बन जाएंगे, और 2 की टेबल में 16 आता है कितनी टाइम, 8 टाइम। ओके भाई, अब देखो फिर से 2 की टेबल में 18 आता है, ये तो आपको पता ही होगा, 2 9 18 होता है। फिर नेक्स्ट, अब ये ऑड नंबर आ चुका है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 3, और फिर 3 की टेबल से 3, तो इसके आपको फैक्टर्स लिखना है 36 के। तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 36, तो 36 के फैक्टर लिखना है। तो यहाँ जो भी नंबर दे रखे पहले वो सब लिख लेते हैं। तो देखो स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से 1 से, तो ये 1, फिर इसके बाद स्टार्टिंग करते हैं 3। अब यहाँ 3 है, एक बार लिख चुका हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा मैं। यहाँ नंबर क्या है 9, फिर यहाँ पर नंबर 3 एक बार लिख चुका हूँ, बार बार नहीं लिखना। फिर यहाँ नंबर क्या है 18, फिर यहाँ नंबर बाहर कितना है 2, फिर वहाँ नंबर कितना है ऊपर 36, फिर उसके बाद यहाँ नंबर कितना है 2 एक बार लिख चुके हैं, अब बार बार नहीं लिखेंगे। अब देखो बाकी के क्वेश्चंस जो है, अब बाकी के और भी छुपे हुए हैं, आपको नहीं दिख रहे हैं, तो मैंने बताया थी ट्रिक, इस 2 को पहले इस 2 के पास ले जाते हैं। तो 2 को 2 के पास ले जाते हैं, तो 2 और 2 इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब ये 4 हो गया, 2 2 4। अब तीनों को एक साथ ले लेते हैं, तो 2 इंटू 2 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट आएगा आपके पास 12, 4 3 12। अब 12 को आप जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपका 36 मिलेगा, वापस वही मिल जाएगा। तो बस अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ही आपके क्या है सर है कि सारे फैक्टर्स हैं,
ठीक है भाई, तो ये फैक्टर्स इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। आया समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपके पास है क्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है थर्ड वाला, ठीक है, और इसके अलावा आपके पास है फोर्थ वाला और एक है फिफ्थ वाला। ये मैं नहीं बताऊंगा, आप भी खुद ट्राई करो। तो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये आपको खुद ट्राई करना है, ये आपके होमवर्क है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब इनके आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखना है। तो देखो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है और इसका भी पार्ट फर्स्ट है। अब यहाँ पर आपके पास यहाँ लिखा हुआ है 7 और इसके आपको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। तो ये तो बहुत ही ईजी है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7, तो 7 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकालना है। तो देखो ये 7 है, अब इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो वापस 7 आ जाएगा, लेकिन 7 थोड़ी ना चाहिए, 7 को छोड़कर 5 मल्टीपल्स चाहिए। तो यहाँ 1 से ना शुरू करके 2 से शुरू कर देना, बस आपका मल्टीपल्स मिलता जाएगा। बस आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, जितने बार बोला है उतनी बार तक, है ना, और आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपसे बोलता कि 4 मल्टीपल्स चाहिए तो ये 4 लाइन्स हो गई तो 4 मल्टीपल आ जाता। आपसे कहते 3 तो आप सिर्फ ये स्टार्टिंग के 3 लिखते हैं, आपके 3 मल्टीपल्स आ जाते। आपसे लेकिन 5 बोला है तो मैं 5 तक लिखूंगा, मतलब टोटल 5 मल्टीपल्स बनाऊंगा टोटल में, तो मतलब 6 तक मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट मल्टीपल जो आएगा वो आएगा 14, सेकेंड मल्टीपल मल्टीप्लाई कर लो 21, थर्ड जो मल्टीपल मिलेगा मल्टीप्लाई करो 28, और फोर्थ मल्टीपल जो मिलेगा मल्टीप्लाई करो भाई कितना आएगा 35, एंड फिफ्थ नंबर का जो मल्टीपल्स मिलेगा वो मिलेगा आपको 42। तो ये सारे मल्टीपल्स आपके आ चुके हैं, यही आंसर। तो मल्टीपल्स निकालना बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपको 2 से स्टार्ट करना है और मल्टीप्लाई करना है जो भी नंबर। अगर यहाँ बोलता 9 के मल्टीपल्स तो यहाँ 999 आ जाता, और यहाँ पर 2 3 4 5 6 चलता रहता। जितने मल्टीपल्स बोले उतने मल्टीपल्स आप निकाल सकते हो, तो इसमें ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं। तो ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये आप खुद ट्राई कर लेना, ये आपके होमवर्क में लिख देता हूँ मैं, ठीक है भाई। अब इसके बाद देखो यहाँ पर इसे बुक से अरेंज कर लेंगे। इसमें लिखा हुआ है राइट ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 13। तो आपके पास आपके क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको प्राइम नंबर लिखना है। क्या लिखना है? प्राइम नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखना है आपको प्राइम नंबर बिटवीन 10 to 30। तो 10 से 30 के बीच आपके जितने भी प्राइम नंबर है वो आपको लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको प्राइम नंबर्स के लिए ना आपको ये टेबल लर्न होना चाहिए, प्राइम नंबर वाली, मतलब जो खुद की टेबल में आते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। तो देखो यहाँ पर 1 प्राइम नंबर पहले तो स्टार्ट होते हैं 2 से, 1 से स्टार्ट नहीं होते, ये ध्यान रखना है ना। अब देखो क्योंकि 1 से स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, क्योंकि 1 से अगर स्टार्ट हो जाए तो यहाँ पर एक ही फैक्टर बनेगा और एक फैक्टर आपके प्राइम नंबर में नहीं चाहिए, आपको 2 फैक्टर चाहिए, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट होगा, तो जिस पे सर्किल है वो प्राइम नंबर है, मतलब वो खुद की टेबल में आता है। जैसे कि देखो 2 खुद की टेबल में आता है, 3 खुद की टेबल में आता है, 4 को क्यों क्रॉस कर रखा है, क्योंकि 4 जो है ना वो 2 की टेबल में भी आ जाता है और 4 की टेबल में भी आ जाता है और 1 की टेबल में भी आ जाता है, मतलब इसके 3 फैक्टर है। अब 5 देखो 5 खुद की ही टेबल में आता है, 6 देखो 2 की टेबल में भी आ जाता है, 3 की टेबल में भी आ जाता है, 1 में भी आता है, 6 में भी आता है। तो इसके यहाँ फैक्टर ज़्यादा हो गए तो ये प्राइम नहीं है। तो प्राइम वही है जिस पे सर्किल बने हुए। तो देखो प्राइम नंबर आपके पास एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है और एक आपके पास 11, फिर 13, फिर 17 और फिर 19, फिर आपके पास 23। तो आपको 30 तक लिखना है। तो 30 तक आपके प्राइम नंबर्स जो होंगे ना, इस टेबल को लर्न कर लेना आप। और 30 तक जो आपके प्राइम नंबर्स हैं वो 30 मतलब 10 से 30 के बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं, तो 10 के बाद वाले जितने भी नंबर्स हैं, तो 10 के बाद एक तो 11 आ रहा है, फिर उसके बाद 13 आ रहा है, फिर उसके बाद 17 आ रहा है। तो आपके पास जो नंबर आएंगे, एक तो आएगा 11, एक आपके पास आएगा 13, एक आपके पास आएगा 17, एक आपके पास आएगा 19 और एक आपके पास आएगा 20 तो आएगा ही नहीं, 21 भी नहीं आएगा, 22 भी नहीं आएगा, 23 आएगा और 24 नहीं आएगा, 26 भी नहीं आएगा, 25 भी नहीं आएगा, 27 भी नहीं आएगा, 28 भी नहीं आएगा, 29
9 आएगा। तो ये आपके 30 तक हो गए। अब 30 जो है वो तो खुद की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 5 में भी आता है, 6 में भी आता है, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो आपके 10 से 30 के बीच के जो प्राइम नंबर है वो यही है, ये आपका आंसर। ठीक है भाई। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं साथ के साथ। अब इसमें लिखा है राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? अरे प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? अभी मैंने बताया है प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक किया, बाकी इसको नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।